और जो कन्हैया को देखो है भक्तों, और कन्हैया सामरे तो थे ही। सोई ब्राह्मण देवता सोचल लगे बिटिया ठग गई। जब का देख लो जो तो देखत में उन्हीं को ना लगत। ड्राम जैसे ड्राम धरो है और मरी जा रही थी, आंखें फोड़े रह रही रोए रोए के। और सोई भगवान समझ गए कि ब्राह्मण देवता क्या सोच रहे हैं। और सोई कन्हैया ने एक छोटी सी मुस्की छोड़ी, और कन्हैया की मुस्की जब छूटी है परीक्षित महाराज, तो ब्राह्मण देवता घायल हो गए। और ब्राह्मण देवता के मुंह से निकल गई, कन्हैया काले जरूर हैं लेकिन छवे बहुत बढ़िया है। और भक्तों ध्यान रखना, छवे है जो छवे, छवे काले लोगों के ही पास होते हैं। और जो ज्यादा बुरे हो जाते हैं फिर इतने बुरे लगाते बंदर जैसे कहाँ से आएगा। और जो कलर सांवला है ये बहुत कीमती कलर है, इस कलर की गाड़ी भी लेने जाओ तो महंगी मिलती है, ध्यान रखना। तो काले लोग हैं वो जन समझे हम कम है, तुम्हारो कलर VIP है, तुम्हारे कलर में ये क्वालिटी है, तुम पूरे दिन घाम में घूमो धूप में काले नहीं पड़ोगे, क्यों तुम पहले से ही काले हो। और बुरे लोग चले जाए तो वो काले पड़ जाएंगे, इसलिए तुम्हारा रंग VIP है। हाँ, काले लोग एक और अच्छी गुणवत्ता होती है काले लोगों में, उनके दांत बहुत चमकते हैं, क्योंकि दांत बेचारे सफेद होते हैं, ऊपर की खाल काली हो तो चमके जाते ही। कतई मंजन मत करो तो काले लोगों के दांत साफ लगते देखने में। कन्हैया सामरे हैं, छवि बहुत है। जैसे ही कन्हैया मुस्कुराए ब्राह्मण देवता घायल हो गए, और सोई कान लगे कन्हैया सामरे जरूर हैं लेकिन बहुत छवि बहुत बढ़िया है। और सोई ब्राह्मण देवता आगे बढ़े, और कन्हैया ने सवाल किया है, ब्राह्मण देव कहाँ से आए। कि ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, जवाब दिया है, कन्हैया ये खत लेकर के हम आए हैं, लो। और कन्हैया ने जैसे ही खत लिया पढ़ा, इसमें तो ये लिखा है कि कुंदनपुर में कोई रुक्मणी नाम की लड़की रहती है। रुक्मणी नाम की कोई लड़की है, लिख रही है मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मर जा, मैं तो द्वारिका में बैठा हूं, मैं कहां से बचा लूंगा भाई। और इसमें लिखा है शिशुपाल आ गया है। अरे आ गया तो शादी कर ले, चली जाए। ब्राह्मण देवता कहने लगे हैं, कन्हैया वो तो तुम्हारे नाम की दीवानी है, मर सकती है लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं जा सकती है। कन्हैया बोले तो क्या, उसके पीछे मैं मर जाऊं। चलो श्याम सुंदर तुम रुक्मणी को लेने के लिए चलो, अगर नहीं गए तो वो बिटिया मर जाएगी और हमें भी हत्या लग जाएगी। तो कन्हैया बोले देखो ऐसे तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बड़े भैया का जब तक आदेश नहीं मिलेगा मैं द्वारका से कदम नहीं रख सकता हूं। जब था ब्राह्मण देवता और इधर कन्हैया और रुक्मणी जो तैयार कर रहे हैं वो तैयार कर ले। कन्हैया ने एक बात कही, ब्राह्मण देवता एक बात बताओ, तुम बहाने बना ले तो बहाने बना लेते हो। ब्राह्मण देवता बोले बहाने तो हम खूब बना लेते, जब इच्छा लेन जाता वो बहाने बनाते, और बहाने में तो कोई कमी है ही नहीं। सतीश चंद्र पुत्र राजेंद्र सिंह भैया ने 101 रुपए की 2 माला शास्त्री के लिए, 1 माला गुरुजी को, मतलब 2 माला हमारे पास आई, 1 माला गुरुजी के पास गई, और एक सूट कलश वाली कन्याओं को दिया है सतीश चंद्र भैया ने। और 10-10 रुपए हमारे सभी जो ये स्टाफ में बैठे हैं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं,
इन्हें सबको 10-10 रुपए से सम्मानित किया है। कलश वाली कन्याओं के पास तो बहुत सामान हो गया है, कुछ हमें भी दे देना। सूट भी आ गया और आगे भी कुछ आने वाला है, थोड़ी देर का इंतजार करो। इधर कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देवता तुम बहाना बना लेते हो। ब्राह्मण देवता बोले खूब, तो तुम बलराम के सामने जाइयो, बैठ जाइयो, खासन लगियो और सोई बलराम हमसे जो कहिए ब्राह्मण देवता को छोड़ दो, हमें मिल जाएगा बहाना। इधर से तुम्हें ले जाएंगे, उधर से रुक्मणी को ले आएंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा और रुक्मणी की जान भी बच जाएगी और मेरी भी शादी हो जाएगी। हाँ, बड़े भैया की शादी तो हो चुकी, हम ही तो घूम रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण देवता से कहा बहाना बनाना। ब्राह्मण देवता गए और जो बलराम को देखो सही मूड पकड़ के बैठ गए। राम बचाए जब बुढ़ापे से। बलराम सोचने लगे, हमें लगाते ब्राह्मण देवता मर गए तो ब्रह्म हत्या और लगेगी। कन्हैया अरे कहाँ हो, देख नहीं रहे हो? ब्राह्मण देवता के ऊपर चौथापन है, खांसी उठ रही है, कहीं सांस अटक गई और यहाँ मर गए द्वारिका में तो ब्रह्म हत्या और लगेगी। कहाँ है? रथ निकालो, ब्राह्मण जी को छोड़ करके आओ। एक बात ध्यान रखना, जल्दी जाना, जल्दी लौट के आना। रास्ता में कोई लड़की मिल जाए बातचीत मत करना, क्योंकि तुम्हारी आदत बहुत गलत है। और इसी श्रृंखला में हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान विजेंद्र कुमार, ग्राम सिकंदरपुर से आए हैं। विजेंद्र कुमार ग्राम सिकंदरपुर से आए हैं और उस सिकंदरपुर में हमारी रिश्तेदारी भी है। विजेंद्र भैया की तरफ से हमारे पास 100 रुपए आए हैं। आशा करेंगे भगवान हमेशा इन्हें खुश रखें। और 50 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान साधु सिंह, ग्राम हरगनपुर से आए हैं साधु भैया और हमें 50 मुद्रिकाओं के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं व्यास भी पर। मैं भी कामना करता हूं भगवान से कि हमेशा खुश रखें और साधु संतों की संगति करते रहें, उनकी कृपा के ऊपर बनी रहे, मैं यही कामना करता हूं। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। बलराम बोले चले जाओ, रथ ले करके जाओ, रथ ज्यादा तेज मत दौड़ाना, क्योंकि ब्राह्मण देवता वृद्ध हैं, कहीं सांस रख गई तो दिक्कत हो जाएगी। और उधर से जल्दी लौट के आना, रास्ता में किसी की लड़की मिल जाए कोई बातचीत मत करना, क्योंकि तुम्हारी आदत सही नहीं है। कहीं झगड़ा हो गया तो सही बात नहीं। फोटो खिंचाए ले, ये मौका ले जाला। और श्रीमान पंकज सन ऑफ अनिल कुमार नंगला हिम्मत से आए हैं। 200 रुपए की माला शास्त्री के लिए और 10-10 रुपए सभी हमारे सहयोगियों को दे रहे हैं। आशा करेंगे पंकज भैया हमेशा खुशहाल बने रहें और भगवान कन्हैया की कृपा इन पर सदैव बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे भी माला लेनी हो तो ले लो, अब कुल हो गई, तब समस्या आती बीच में, दुकान में सौदा कम थी। इधर भक्तों जब ब्राह्मण देवता खांसने लगे हैं तो कन्हैया को आदेश मिल गया है, तो कन्हैया चल दिए हैं, क्योंकि प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कहाँ रुक्मणी कुंदनपुर में बैठी है और कन्हैया उस पत्र के आधार पर चल दिए हैं। तो भक्तों ध्यान रखना, हम और आप भी कन्हैया को बुलाएंगे तो कन्हैया अवश्य आएंगे। रजत यादव सन ऑफ विनोद कुमार, और जो अभी इससे पहले सम्मान करके गए थे, एक राधा कृष्ण की तस्वीर गुरुजी को, राधा कृष्ण की तस्वीर, एक तस्वीर शास्त्री के लिए, एक परीक्षित और यज्ञपति के लिए। कहाँ रखे हो? अपने घर में रख लियो लबारी में, ठीक है। रोज हाथ जोड़ के घर से निकलो, करियो बाहर। यही तो फायदा होती है परीक्षित यज्ञपति बनने में, लोग डरते हैं बनने के लिए। अब ये फायदा तो अभी हो रही है, उसके बाद जब ब्रह्मा जी के यहाँ जाओगे तब और फायदा मिलेगी, ठीक है। इसलिए चेहरा पर उदासी दूर करो। एक गिफ्ट
अब गिफ्ट में क्या है हमें नहीं मालूम। कलश वाली कन्याओं को एक एक गिफ्ट दे रहे हैं रजत यादव, और 10-10 रुपए सभी स्टाफ को, और 10-10 मुद्रिकाओं से हमारे ब्रह्म स्वरूप बैठे हुए सभी संतों का सम्मान कर रहे हैं। रजत यादव सन ऑफ विनोद कुमार, आशा करेंगे भगवान तुम्हारे माया के भंडार भरते रहें, इसी तरीका से समाज में तुम्हारा नाम रोशन होता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रेम में कितनी बड़ी शक्ति होती है। कन्हैया द्वारका से चलने को तैयार हुए हैं। रुक्मणी के हृदय में प्रेम है, हमारे और तुम्हारे हृदय में प्रेम हो जाए तो भगवान को आना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत भगवान को रोक नहीं सकती है। पंडित जी से जवाब दिया है कन्हैया। पंडित जी बोले तुम्हारा कलर नी को ना है, रुक्मणी बहुत सुंदर है, सुंदर है। जब रथ पे बैठ गए तब बातचीत होने लगी। ब्राह्मण देवता बोले कन्हैया तुम नहीं के ना लगत, रुक्मणी तो इतनी सुंदर है। कन्हैया बोले सही बता। हाँ तो हमारी किस्मत खोले गई। कन्हैया बोले ब्राह्मण देवता तुम्हें नहीं मालूम क्या, दिल के दरबार में दौलत नहीं देखी